हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है मेंडल के नियमों की केवल परिभाषा दीजिए। तो इस प्रश्न में हमसे मेंडल के नियमों के विषय में पूछा गया है, हमें मात्र उनकी परिभाषा बतानी है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह मेंडल के नियमों के विषय में है। मेंडल के जो नियम है उनके विषय में है। तो मेंडल या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता से संबंधित 3 नियम दिए थे। आनुवंशिकता से संबंधी कितने नियम? 3 नियम इन मेंडल ने यहाँ पर दिए थे। तो एक एक करके हम इन सभी नियमों को देखेंगे। पहला है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम इसे कहा जाता है पहले नियम को। इस नियम में क्या कहा गया? इस नियम में उन्होंने कारकों को यहाँ पर परिभाषित किया कि सभी लक्षण जिनके द्वारा नियंत्रित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कारक कहलाते हैं। तो सभी लक्षण उन्होंने बोला कि कारक द्वारा नियंत्रित होते हैं। सभी लक्षण कारक द्वारा नियंत्रित होते हैं तथा जो कारक के जो जोड़े होते हैं उन्हें अलील कहा जाता है। कारक के जो जोड़े होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एलील कहा जाता है। तथा यदि ये एक समान प्रकार के हैं, यदि समान प्रकार के यहाँ पर कारक हैं तो उन्हें कहा जाता है समयुग्मजी। समयुग्मजी। और यदि वे भिन्न प्रकार के हैं, अलग अलग हैं यहाँ पर कारक, तो इस प्रकार के जोड़े को कहा जाता है विषम युग्मजी। विषम युग्मजी उसे कहा जाता है। इस प्रकार से जो विषम युग्मजी जो यहाँ पर कारक होते हैं इनमें एक ही प्रभावी होता है, अर्थात एक ही कारक यहाँ पर प्रभावी होता है और यही है प्रभाविता का नियम। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा नियम जो मेंडल द्वारा दिया गया था वह था पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम। इसमें इन्होंने क्या बोला? इसमें इन्होंने बोला कि जो युग्म विकल्पी होते हैं वो सम्मिश्रण नहीं दिखाते हैं। युग्म विकल्पी जो होते हैं ये सम्मिश्रण अर्थात यह मिश्रित नहीं होते, सम्मिश्रण नहीं दिखाते हैं। यह है दूसरा नियम, पृथक्करण का नियम। तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसमें इन्होंने क्या बोला? इसमें इन्होंने बोला कि पैतृक पीढ़ी में जो लक्षण के जो जोड़े होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से क्रमबद्ध होते हैं। इसे देखते हैं। पैतृक पीढ़ी में जो लक्षण के जोड़े होते हैं, लक्षण के जोड़े एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से क्रमबद्ध होते हैं। तो ये है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इस प्रकार से मेंडल के तीनों नियम हैं और ये इनकी परिभाषा है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।